आज है 24 नवंबर 2024 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। दिव्यांगों को उपकरण मुहैया कराएगी सरकार, कृत्रिम अंग वितरण के लिए लगेगा शिविर। जिले में दिव्यांगजनों के लिए एक राहत भरी खबर है। भारत सरकार की एडिप योजना से दिव्यांगजनों का दर्द कम करने की कोशिश की जा रही है। सरकार दिव्यांगजनों को उपकरण मुहैया कराएगी। इसके लिए ब्लॉक स्तर पर कैंप आयोजित किए जाएंगे। फिरोजाबाद जिले में ये कैंप कब और किस विकास खंड पर लगेंगे, इसके लिए तारीखें भी घोषित कर दी गई हैं। जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी कृष्ण मोहन सिंह ने बताया कि जनपद फिरोजाबाद में भारत सरकार की एडिप योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण मुहैया कराने के मकसद से भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को के द्वारा परीक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। नोएडा अथॉरिटी करेगी 10,500 करोड़ रुपए की वसूली। बकायेदार बिल्डर्स के द्वारा नोएडा अथॉरिटी को भुगतान न किए जाने और बार बार नोटिस के बाद भी जवाब न दिए जाने को लेकर अब अथॉरिटी ने सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया। हाल ही में नोएडा अथॉरिटी ने नोएडा के स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट के 4 बिल्डर और 48 सब बिल्डर्स को नोटिस भेजने का निर्णय लिया। इन पर नोएडा अथॉरिटी का 10,500 करोड़ रुपए का लंबे समय से बकाया है। ऐप पर मिलेगी महाकुंभ की ऐतिहासिक आध्यात्मिक जानकारी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 12 वर्षों के बाद लग रहे महाकुंभ 2025 में देश ही नहीं विदेश के भी करोड़ों श्रद्धालु आएंगे। इसे देखते हुए महाकुंभ के आयोजन की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। बड़ी संख्या में लोग जानकारी जुटा रहे हैं। इसे देखते हुए महाकुंभ मेला ऐप लॉन्च किया गया है। इसमें कुंभ और महाकुंभ की ऐतिहासिक आध्यात्मिक जानकारी के साथ ही अच्छे शोध भी मिलेंगे। बरेली में संविदा चालकों की भर्ती के लिए मेला लगाएगा रोडवेज। रोडवेज चालकों की कमी से जूझ रहा है। बरेली परिक्षेत्र के चारों डिपों में 250 से ज्यादा चालकों की कमी है। इस वजह से कई बार बसेस वर्कशॉप से ही नहीं निकल पाती। बीते 6 माह से संविदा पर चालकों की भर्ती के लिए प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अब तक कमी पूरी नहीं हो पाई। जनवरी-फरवरी 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ के लिए बरेली परिक्षेत्र की 430 बसेस का आवंटन किया गया। इन बसेस के लिए 860 चालकों की जरूरत होगी। दुधवा टाइगर रिजर्व के लिए हवाई सेवा 25 नवंबर से दिन में 3 उड़ानें। दुधवा टाइगर रिजर्व आने वाले सैलानियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। 25 नवंबर से लखनऊ मुजहा हवाई पट्टी के बीच 8 सीटर विमान की सेवा शुरू होने जा रही है। दिन में 3 उड़ानें होंगी। प्रत्येक व्यक्ति को 5,000 रुपए देने होंगे। हवाई सेवा का उद्घाटन प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह लखीमपुर महोत्सव के साथ करेंगे। महोत्सव 25 से 28 नवंबर तक चलेगा। यूपी उपचुनाव जीतने के बाद केशव मौर्य ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की, बताया क्रांतिकारी मुख्यमंत्री। यूपी उपचुनाव में 9 सीटों में से बीजेपी और उसके गठबंधन ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी ने सपा से 2 सीटें छीनी हैं। उपचुनाव में जीत के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक ने सीएम योगी का स्वागत और अभिनंदन किया। सीएम योगी की जमकर तारीफ की। केशव मौर्य ने योगी आदित्यनाथ को क्रांतिकारी मुख्यमंत्री बताया। रबी सीजन में 1309 हेक्टेयर लक्ष्य, गेहूं और मटर का बढ़ा रकबा। किसान धान की कटाई व मड़ाई के साथ रबी सीजन की बुआई में जुट गए। जिले में किसानों को खाद व बीज की कोई कमी ना हो, इसकी तैयारी भी फुल है। राजकीय बीज भंडारण केंद्र से लेकर सहकारी समितियों पर उन्नत किस्म के बीज व खाद उपलब्ध हैं। पिछले साल से इस बार रबी फसलों की बुआई के लक्ष्य 1309 हेक्टेयर बढ़ाए गए। इसमें गेहूं की सबसे ज्यादा 706 हेक्टेयर हैं। आईआईटी में शुरू हुए नए कोर्सेज, एआई मार्केटिंग से लेकर मेंटल हेल्थ तक मुफ्त में होगी पढ़ाई। आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की समेत विभिन्न आईआईटी में बीच बीच में ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च किए जाते हैं। इन दिनों स्टूडेंट्स फुल टाइम जॉब या फुल टाइम डिग्री कोर्सेज के साथ इन ऑनलाइन कोर्सेज में दाखिला लेकर अपनी नॉलेज और स्किल्स को बूस्ट करते हैं। यूपी में जिला जजेस के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब 12 एचजेएस अधिकारियों का किया ट्रांसफर। करीब 15 दिन पहले 22 जिला जजेस के ट्रांसफर के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन ने अब जिला जज स्तर के 12 एचजेएस अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया है। महानिबंधक राजीव भारती की अधिसूचना के अनुसार स्थानांतरित न्यायिक अधिकारियों में सिद्धार्थनगर के प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश रमेश चंद्र प्रथम को मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल बाराबंकी का पीठासीन अधिकारी, गाजीपुर के प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश अखिलेश कुमार पाठक को मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल महाराजगंज का पीठासीन अधिकारी बनाया गया है।
अभ्युदय कोचिंग से तैयारी करने वाले 173 अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में मारी बाजी। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा में सीएम योगी की अभ्युदय कोचिंग में पढ़ने वाले 173 छात्र छात्राओं ने सफलता हासिल की। अभ्युदय कोचिंग में छात्र छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। यूपी सरकार अभ्युदय योजना के तहत यूपी के 75 जिले में अभ्युदय कोचिंग के 156 सेंटर संचालित कर रही है। बरेली पहुंचे अभिनेता राजपाल यादव, कहा रोहिलखंड में फिल्म सिटी बनने की सारी क्षमताएं। फिल्म अभिनेता राजपाल यादव ने कहा कि हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि रोहिलखंड जल जंगल जमीन पहाड़ी और पर्यावरण से उत्प्रोत है। यहाँ 100% फिल्म सिटी बनने की संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि हमारा सपना है कि रोहिलखंड में फिल्म सिटी बने, इसके लिए प्रयास करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि देश में कई फिल्म सिटी हैं, लेकिन राजपाल यादव की मदर फिल्म सिटी गोरेगांव ईस्ट मुंबई ही रहेगी। अब वीडीए की सीमा में 635 गांव का 793 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र 3 जिलों तक हो चुका है विस्तार। वीडीए की सीमा का विस्तार 3 जिलों तक हो गया है। इसमें मिर्जापुर जिले की एक और चंदौली जिले की 2 तहसील के गांव को शामिल किया गया, जबकि वाराणसी के राजा तालाब पिंडरा सदर तहसील के गांव को भी वीडीए की सीमा में शामिल किया गया। अब वीडीए की सीमा में 635 गांव की 793 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। वाराणसी में अवैध निर्माणों पर प्राधिकरण की कार्रवाई, 4 भवन सील, मची खलबली। विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माणों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज करते हुए जोन 3 के वार्ड चौक में 4 भवनों को सील कर दिया है। ये कार्रवाई प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देशानुसार जोनल अधिकारी सौरभ प्रजापति और अवर अभियंता रविंद्र प्रकाश के नेतृत्व में की गई। प्राधिकरण की कार्रवाई से निर्माणकर्ताओं में खलबली मची है। आगरा नगर निगम का नया सदन 31 करोड़ में बनेगा। आगरा नगर निगम का लगातार विस्तार हो रहा है। नगर निगम में अब 100 वार्ड हो गए हैं। ऐसे में नगर निगम का सदन छोटा पड़ने लगा। इस पर नगर निगम का नया सदन बनाए जाने की योजना बनी है, जिस पर सर्वसम्मति से मुहर लगी तो डीपीआर बनी। नगर निगम का नया सदन करीब 31 करोड़ में बनेगा, जिसका कार्यदायी संस्था CNDS ने प्रेजेंटेशन शनिवार को नगर निगम सदन में किया, जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। 1952 तक दर्ज संपत्ति पर ही मान्य होगा वक्फ का दावा, आगरा मेट्रो के लिए फ्री जमीन। योगी सरकार ने एक बड़ी पहल करते हुए तय किया कि फसली वर्ष 1359 यानी वर्ष 1952 तक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज संपत्ति पर ही वक्फ का दावा होगा। अब किसी भी संपत्ति को वक्फ के नाम दर्ज कराने को राजस्व विभाग में किए जाने वाले दावों के लिए पेश दस्तावेजों का मिलान फसली वर्ष 1359 के रिकॉर्ड से किया जाएगा। अगर फसली वर्ष 1359 के रिकॉर्ड से दावों का मिलान नहीं हुआ तो उनका प्रश्नगत संपत्ति पर किया गया दावा मान्य नहीं होगा। जूनियर असिस्टेंट भर्ती के टाइपिंग टेस्ट से जुड़ा अहम नोटिस जारी। UPSSSC ने जूनियर असिस्टेंट भर्ती की टाइपिंग टेस्ट से जुड़ा अहम नोटिस जारी कर दिया। विभाग की ओर से जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार जूनियर असिस्टेंट मुख्य परीक्षा के आधार पर 19 दिसंबर से टाइपिंग टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। टाइपिंग परीक्षा का आयोजन हिंदी व अंग्रेजी दोनों माध्यमों में होगा। अब पंचायतों की होगी चांदी, आय बढ़ाने के लिए नियम बनाने की तैयारी में केंद्र सरकार। पंचायतों के विकास के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन स्थानीय ग्रामीण निकायों को आत्मनिर्भर बनाने में राज्यों की ही रुचि नहीं। संविधान ने अनुच्छेद 243H में प्रावधान किया कि राज्य विधानमंडल पंचायतों को कर शुल्क, पथकर आदि लगाने का अधिकार दे सकते हैं। इसके लिए राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि राज्य इसके प्रति उदासीन है। करहल एक बार फिर से सपा के हिस्से, तेज प्रताप ने फूका, अनुजेश को दी मात। मैनपुरी के करहल सीट को उसका नया किंग मिल गया है। सपा के तेज प्रताप यादव ने भाजपा के अनुजेश यादव को 14,704 मतों से हरा दिया है। ये मुकाबला काफी दिलचस्प रहा। बता दें कि करहल विधानसभा सीट सबसे हॉट रही, हो भी क्यों ना। इस सीट पर मेन फाइट फूफा और भतीजे के बीच थी। ये सीट सपा का गढ़ मानी जाती है, लेकिन भाजपा ने इस सीट पर यादव कैंडिडेट अनुजेश यादव को उतारकर मुकाबले को और भी दिलचस्प कर दिया था। भाजपा के धर्मराज ने रचा इतिहास, करीब 33,000 मतों से सपा प्रत्याशी को दी पटकनी। यूपी में अंबेडकर नगर के कठेरी उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी धर्मराज निषाद ने लगभग 33,000 के बड़े अंतर से जीत दर्ज कर ली। विधानसभा के सामान्य चुनाव व बीते दिनों हुए लोकसभा चुनाव में इस सीट पर सपा को अधिकतम बढ़त लगभग 17,000 मतों की मिली थी। अब बीजेपी ने इसे काफी पीछे छोड़ते हुए नए समीकरण स्थापित कर डाले।
बुलंदशहर के युवाओं के लिए खुशखबरी, गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित होंगे औद्योगिक क्षेत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे मेरठ से प्रयागराज तक औद्योगिक क्षेत्र धीरे धीरे आकार लेने की ओर अग्रसर है। जिले की सीमा से सटे गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे 120 हेक्टेयर जमीन पर औद्योगिक गलियारा आकार लेगा। जिले के युवाओं के लिए औद्योगिक गलियारा रोजगार की राह प्रशस्त करेगा। नोएडा से खास खबर, प्राधिकरण की आवासीय भूखंडों की बोली शुरू, दुगनी कीमत तक पहुंची बोलियां। अगर आप लोग यूपी की हाईटेक सिटी में अपना आशियाना देख रहे हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। नोएडा प्राधिकरण की 2 महीने पहले लाई गई आवासीय भूखंड योजना के तहत भूखंडों की ई बोली का आगाज हो चुका है। पहली ई बोली में 12 भूखंडों के लिए उत्साहजनक प्रतिक्रिया देखने को मिली, जहां लोगों ने रिजर्व प्राइस से दुगनी तक कीमत लगाई। नोएडा में बनेगा मिनी जू। एनसीआर का पहला नेचुरल ट्रेल ऑफ आर्टिफिशियल जू थीम पार्क नोएडा के महामाया फ्लाईओवर के पास बनने जा रहा है। थीम पार्क में लगने वाली आकृतियों का काम संबंधित एजेंसी ने शुरू कर दिया है। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर लोकेश एम ने थीम पार्क का निरीक्षण किया। सीईओ ने पाया कि वर्तमान में पार्क का विकास प्राकृतिक सौंदर्य के अनुरूप नहीं किया जा रहा। उन्होंने इस स्थल को एक आधुनिक और प्राकृतिक पार्क में बदलने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। हजरतगंज जैसा होगा गोलघर मार्केट का नजारा, सीएम ग्रिड योजना से बदलेगी सूरत, शासन में दिया प्रेजेंटेशन। गोलघर बाजार गोरखपुर की सबसे प्रमुख और वीआईपी बाजार है। कहा जाए तो ये लखनऊ के हजरतगंज चौक और बाजार का मायने रखता है। वीआईपी लोगों की खरीदारी का बड़ा केंद्र है। कॉफी से लेकर चाट, समोसे और फास्ट फूड सेंटर में लजीज व्यंजनों का स्वाद उठाने भी लोग यहीं आते हैं। इस बाजार में लोगों की आवाजाही से भीड़ बढ़ रही है। सड़क को चौड़ा और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम ने इसे 28 मीटर चौड़ा करने का प्लान तैयार किया है। लाल कुएं से अयोध्या तक चलाई जाए वंदे भारत। आगरा फोर्ट एक्सप्रेस का हो नियमित संचालन। आगरा फोर्ट एक्सप्रेस का नियमित संचालन किया जाए। लाल कुएं से अयोध्या के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाए। इज्जतनगर रेलवे कारखाना के सभागार में पूर्वोत्तर रेलवे की जीएम सौम्या माथुर के साथ हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्यसभा सदस्य मिथिलेश कुमार ने ये बात कही। ग्रेटर नोएडा के सीईओ का नया प्लान। ग्रेटर नोएडा में ट्रैफिक जाम की बढ़ती समस्या को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। शहर के प्रमुख मार्गों पर स्थित गोल चक्करों का आकार कम करने का निर्णय लिया गया। इस योजना की शुरुआत ग्रेटर नोएडा वेस्ट के इटेड़ा गोल चक्कर से कर दी गई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।